हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 4s² माइनस 4s+1। अब इसका शून्यक निकालना है और शून्यक के योग तथा गुणनकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है ना, सत्यापित की जांच करना कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, इसको चेकआउट करना भी है। चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन ये है, एस की जगह मैंने वाई लिख दिया, यानी एस की जगह वाई का इस्तेमाल कर दिया। एस ऐसा लगता है कि 5 लिखाएगा, क्लियर, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हल 4y² माइनस 4y+1। ठीक है, तो 4y² अब +1 लिख लेना है। अब देखो ये टर्म इतना लिखने के बाद क्या करना है, रफ का इस्तेमाल, ROUGH, रफ करना है। देखो रफ करना ज़रूरी है, तभी जाके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रफ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4y। अब इसको 2 मरतबा तोड़ेंगे 1 के पारा में, तो 1y और 4y, तो 4 एकम 4। फिर इसके बाद टूटेंगे 2 के पारा में, 2y और 2y, 2 दूना 4। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे जब प्लस रहे ना तो अब लाना क्या है माइनस में। जब यहाँ पे प्लस रहे तो दोनों को प्लस बनाओ या दोनों को माइनस, तो हमको लाना है माइनस में, तो दोनों को माइनस समझना है। ठीक है, तो देखो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो -5y, ये हो जाएगा -4y जोड़ने पर। तो जोड़ने पर कि कौन सा आ रहा है, ये वाला तो नहीं आ रहा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये सही है। तो इसकी जगह पर जो जगह खाली उसको जगह रख देना है, -2y। अभी दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 और y कॉमन है, तो 2y कॉमन ले लेंगे, तो 2 दूना 4 यानी 2y -1। इस दोनों में क्या कॉमन है, वो माइनस में 1 कॉमन है, क्योंकि 1 दोनों में आ रहा है, कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो -1 तो हो जाएगा 2y -1। अभी देखो ये दोनों एक जैसा है, ये वाला दोनों एक जैसा है कि नहीं, ये दोनों एक जैसा है ना, तो इस दोनों को लिख लो 2 -1, और इस दोनों को लिख लो 2y -1। क्लियर। अब क्या करना है, दोनों को बराबर 0 ले लेना है, 2 -1 बराबर 0 और 2y -1 बराबर 0, तो 2y बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ भी वही लिखा होगा, वही सेम टर्म 1, y बराबर 1/2। देखो 2 शून्यक निकल गया, द्विघात का मतलब 2 शून्यक, द्विव का मतलब 2 शून्यक निकल गया। अब 2 शून्यक निकलने के बाद हम लोग को क्या करना है कि शून्यक के सत्यापित की जांच करना है ना। तो इसको एक को अल्फ़ा मान लो, माना कि, ठीक है, माना कि अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, दोनों का वैल्यू सेम है, तो एक को दोनों, किसी को भी अल्फ़ा मान लो, किसी को बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो a बराबर और b बराबर और c बराबर, कैसे पहचानेंगे a, देखो a की जगह स्क्वायर का के साथ, एक स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है वो a होता है, तो देखो तो 4, और बिना पावर 1 वाला के साथ यानी घात 1 के साथ अगर किसी चीज़ का गुणांक हो तो वो हो जाएगा b, तो ये -4 और c है +1। ठीक है, तो 2 शून्यकों के योग, क्लियर, 2 शून्यकों के योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2 बराबर -b का वैल्यू कितना दे रहा है, तो देखो b का वैल्यू -4, तो -4 1, तो बट्टा का जोड़ करेंगे, 2 दूना 2 एलसीएम होगा। अब देखो नीचे सेम है, तो 1 + 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, तो +/4, तो ये 1 1 2 2/2, ये कट जाएगा तो 1, ये भी कट जाएगा तो 1, तो 1 बराबर 1, तो ये दोनों का मान क्या है, सेम आया, तो सत्यापित की जांच क्या है, इक्वल है, बराबर है। अब गुणनफल का चेक कर लेते, तो 2 शून्यकों के गुणनफल, ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, अल्फ़ा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, ठीक है, बराबर c का मान कितना है 1, और a का वैल्यू कितना है 4, नीचे से नीचे गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 1/4, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम आया, तो आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया आपका,
सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ आई बात।